चलिए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। इसके पहले बोला था इतने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ और कंपनी ने इतने अंशों का निर्गमन किया, ऐसा दिया था। लेकिन हर जगह वैसा नहीं देगा। अब यहाँ पे दिया देखोगे कि सूर्या लिमिटेड ने 30,000 अंश 100 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित किए और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी ने जितने अंशों का निर्गमन किया है उसी को लेकर चलना है। तो अतिरिक्त राशि मिलेगा नहीं। तो अतिरिक्त राशि जो वापस का एंट्री किए थे हम लोग, वो वापस का एंट्री यहाँ पर नहीं होगा। और आवेदन, आवंटन, याचना सब में 2-2 एंट्री हो जाएगा। देय प्राप्त का, ठीक है। तो 30,000 अंश निर्गमित किए 100 रुपये प्रति अंश की दर से। आवेदन पर 20 रुपया, आवंटन 40, 20 और 40 60 और अंतिम याचना पर 40। प्रथम व अंतिम याचना पर 40, वो एक साथ है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो 20 आवेदन पर 20, आवंटन पर 40, 20 और 40 60, प्रथम और अंतिम याचना पर 40, 60 और 40 100। आ गया 100 रुपये वाले अंश। तो पहला एंट्री जब करेंगे अपन तो जैसे किए थे वैसे ही। पहला नंबर बैंक खाता विकलन, टू अंश आवेदन। इसी का दूसरा एंट्री अंश आवेदन विकलन, टू अंश पूंजी। आवेदन का 2 एंट्री हो गया हमारे यहाँ पर। पहला बैंक विकलन 2 अंश आवेदन और दूसरा अंश आवेदन विकलन 2 अंश पूंजी। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? जैसे निकाले थे वैसे ही। 30,000 अंश निर्गमित हुआ है, आवेदन पर है 20 रुपये। 30,000 गुणित 20, तो 30,000 गुणित 2 करेंगे तो 30 दूनी 60,000 होता है और 1 जीरो इसका बढ़ा दो। ₹6,00,000। 30 दूनी 60,000 और 1 जीरो बढ़ा दिए, कितना हो गया ये? 6,00,000। बैंक विकलन 2 अंश आवेदन, अंश आवेदन विकलन 2 अंश पूंजी। आवंटन के लिए चलते हैं। अगला एंट्री अंश आवंटन विकलन, अंश आवंटन विकलन 2 अंश पूंजी। और फिर जब इसका पैसा प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन, आवंटन पर कितना रुपए देखोगे? आवंटन पर दिया हुआ है आवेदन पर 30, आवंटन पर 40। 30,000 गुणित 40 करेंगे तो पहले 4 से गुणा कर लेते हैं। 30,000 में 4 गुणा करोगे, 4 दिए 12, 1,20,000 और 1 जीरो और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 लाख। कितना हो जाएगा? ये 12 लाख। तब यहाँ पे एंट्री लिखेंगे अपन अंश आवंटन विकलन 2 अंश पूंजी 12 लाख। और पैसा प्राप्त होगा इसका भी हो जाएगा बैंक खाता विकलन 2 अंश आवंटन 12 लाख। फिर से ध्यान दोगे यहाँ पर अंश आवेदन के लिए 30,000 था, 20 रुपये प्रति अंश। 30,000 गुणित 20 कर लेना, कितना हो गया ये? 6,00,000। बैंक खाता विकलन 2 अंश आवेदन, अंश आवेदन विकलन 2 अंश पूंजी। आवंटन में चलेंगे अपन तो अंश आवंटन विकलन 2 अंश पूंजी और आवंटन पर रुपए दिया है 40 रुपये। 30,000 गुणित 40 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 लाख। कितना हो जाएगा? 12 लाख। इंटू अंश आवंटन विकलन 2 अंश पूंजी 12 लाख। नरेशन देंगे, आवंटन की राशि दे। नरेशन सभी में देना है, बिना नरेशन के कोई काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कॉलम बनाकर प्रविष्टि करना है। प्रविष्टि के कॉलम सभी को मालूम है। मैं यहाँ बार बार कॉलम नहीं बनाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉलम बनाकर ही प्रविष्टि करना है। आगे बात समझ में? फिर अंश आवंटन का दे का एंट्री पहले हो गया। अंश आवंटन विकलन 2 अंश पूंजी, नरेशन देंगे, आवंटन की राशि दे। फिर इसका पैसा हमको मिलेगा तो अगला एंट्री होगा बैंक खाता विकलन 2 अंश आवंटन। क्या एंट्री होगा? बैंक खाता विकलन 2 अंश आवंटन और अमाउंट वही आ जाएगा हमारा 12 लाख।
नरेशन देंगे आवंटन की राशि प्राप्त, क्या देंगे नरेशन, आवंटन की राशि प्राप्त। अब आवंटन होने के बाद क्या है उसके बाद याचना, तो प्रथम एवं अंतिम याचना, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमको 2 प्रविष्टि करना है। 5वां नंबर एंट्री करेंगे। पांचवा नंबर फिर दे के लिए पहला एंट्री होगा। 5वां नंबर एंट्री में जब जाएंगे अपन तो दे का पहले फिर प्राप्त का, दे का हमेशा होता है पहले प्राप्त का, केवल आवेदन में पहले प्राप्त का फिर दे का। भाषण में आ गया। तो अगला एंट्री अंश प्रथम एवं अंतिम याचना विकलन टू अंश पूंजी, याचना की राशि दे, इसी का फिर पहले दे का एंट्री कर लिया अपन, अंश प्रथम एवं अंतिम याचना विकलन टू अंश पूंजी, और फिर इसी का प्राप्त का एंट्री कर लेंगे। एंट्री हमारे दिमाग में हमेशा बैठा रहना चाहिए। तो जब प्राप्त का एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक खाता विकलन टू अंश प्रथम एवं अंतिम याचना, यही एंट्री होगा। तो अगला एंट्री याचना का, दे का और प्राप्त का एंट्री कर लिया अपन। दे का एंट्री हो गया अंश प्रथम अंतिम याचना विकलन टू अंश पूंजी, और याचना पर बोला है कितना रुपए, 5 रुपए बोला है, 5 40 रुपये बोला है। कितना बोला है याचना पर, 40 रुपये बोला है यहाँ पर, है ना। तो 40 गुणित 30,000, 30,000 गुणित 4 करते हैं तो 4 × 12 1,20,000, 30,000 गुणित 4 करेंगे तो 4 × 12 1,20,000 होता है, और उसमें एक जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा ये, 12 लाख। यहाँ भी जब पैसा मिलेगा तो 12 लाख। और इस प्रकार से अमाउंट को निकालकर हमको यहाँ पर लिख देना है। तो मेन खेल किसका है यहाँ पर, एंट्री का। एंट्री आपको दिमाग में है, क्वेश्चन में बोलता है आवेदन आवंटन याचनाएं मंगाई गई और सारी राशि प्राप्त हो गई, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे ही एंट्री करना है, एकदम सिंपल आसान, और कॉलम बनाकर ही हमको काम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि साथ में रोकड़ खाता भी बनाइए। जब रोकड़ खाता बनाएंगे तो प्रविष्टि में देखेंगे हम लोग कहाँ पर रोकड़ आया है, तो सब रोकड़ या बैंक दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो रोकड़ खाता बनाइए तो हमको एंट्री में देखना है बैंक कहाँ पर आया है, या अगर रोकड़ लिख दिए हो बैंक की जगह तो देखना है रोकड़ कहाँ पर आया है। तो बैंक हमेशा हमारा विकलन में आया है, जितना भी एंट्री किए हैं हम लोग सब में बैंक या रोकड़ हमारा विकलन में आया है। और रोकड़ खाता बनाएंगे तो हेडिंग रहेगा रोकड़ खाता, और विकलन पक्ष में सब एंट्री होगा। आवेदन से राशि मिला है जो टू आवेदन, आवंटन से मिला है तो टू आवंटन, याचना से मिला है तो टू याचना, और उसका योग करके समाकलन साइड लिख देंगे 22 शेष ले जाया गया। क्या लिख देंगे, 22 शेष ले जाया गया। देखो मैं बनाता हूँ अभी किस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे रोकड़ खाते को, ठीक है।
तो अपन को अब रोकड़ खाता बनाने के लिए बोला है यहाँ पर। तो किस प्रकार से अपन रोकड़ खाता बनाएंगे देखोगे। तो हेडिंग दे देंगे अपन सबसे पहले रोकड़ खाता। हेडिंग रहेगा हमारा रोकड़ खाता। आप प्रवृत्ति में देखना है रोकड़ कहाँ कहाँ पर आया है। देखो पहला एक नंबर किए थे एंट्री अपन आवेदन के लिए। आवेदन पर कितना रुपए था, 20 रुपये था और 30,000 अंश थे। पहला एंट्री किए थे अपन बैंक खाता विकलन 2 अंश आवेदन किए थे। बैंक विकलन में आया ना, तो विकलन साइड लिखेंगे 2 अंश आवेदन। बीस गुणित 30,000 कितने अंश निर्गमित किया था, 30,000 अंश निर्गमित किया था। 30,000 गुणित 20 6 लाख कितना आया था, ये 6 लाख। ये लिखोगे 6 लाख। अंश आवेदन के बाद चलते हैं अपन आवंटन पर। आवंटन पर कितना रुपए था, 40। उसके लिए प्रविष्टि किए थे अपन। देखोगे पहला अंश आवंटन विकलन 2 अंश पूंजी और दूसरा एंट्री था बैंक विकलन 2 अंश आवंटन। तो बैंक यानी फिर विकलन, विकलन पक्ष में लिखेंगे अपन कितना लिखेंगे, तो 30,000 गुणित 40 12 लाख कितना आएगा यहाँ पर 12 लाख। तब लिखोगे 2 अंश आवंटन। बारह लाख कितना लिख देंगे यहाँ पे अपन 12 लाख। अब याचना के लिए चलते हैं। तो अंश याचना विकलन 2 अंश पूंजी और बैंक विकलन 2 अंश याचना। इसमें भी कितना रुपए बोला है, 40। फिर इसका भी अमाउंट कितना हो जाएगा 12 लाख। 40 गुणित 30 12 लाख। फिर यहाँ पे एंट्री हो जाएगा हमारा 2 अंश याचना 12 लाख। इतना करने के बाद इसका योग लगा देंगे अपन यहाँ पर 12 12 24 24 24 लाख 24 लाख और 6 लाख 30 लाख कितना हो जाएगा ये 30 लाख। 30 लाख यहाँ लिख देंगे अपन, कुछ नहीं है अमाउंट। तो बाई शेष ले जाया गया 30 लाख और दोनों तरफ का योग बराबर कर देंगे। 30 लाख लिखकर दोनों तरफ का योग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है। तो रोकड़ खाता बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रविष्टि में देखना है खाली कि रोकड़ हमारा कहाँ कहाँ पर आया है या बैंक कहाँ कहाँ पर आया है। विकलन में आया है तो सब विकलन पक्ष में चला जाएगा। आवेदन में बैंक था तो ये आवेदन आवंटन याचना योग लगा दिए, खतौनी का नियम लगा देना है और बाद में योग शेष ले जाएगा लिखकर दोनों पक्षों का योग बराबर कर देंगे और ये हमारा काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आगे बस में तो इस प्रकार से बनाते हैं इसका प्रविष्टि के साथ ही साथ बैंक खाता। फिर से बता रहा हूँ, ये तभी बनेगा जब आपका एंट्री बिल्कुल तैयार है, दिमाग में बैठा रहेगा तब। और जहाँ एंट्री गड़बड़ हुआ तो पूरा आसान क्वेश्चन भी पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एंट्री हमेशा अपना तैयार रखना है। ठीक है। तो ये था हमारा सम मूल्य पर अंशों के निर्गमन के संबंध में प्रविष्टि। ठीक।